करताना सोबतच महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले, अखिल भारतीय आदिवासी काँग्रेसचे अध्यक्ष शिवाजीराव मोगे साहेब, वसंतजी पुरके साहेब आणि या सभा मंचाकडे आपल्या सगळ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आदरणीय राहुलजी गांधी आपल्या ठिकाणी येत आहेत। त्याकरिता बोलो भगवान बिरसा मुंडा की जय। राहुल जी गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत जोड़ो, नफरत तोडो, भारत जोड़ो। नफरत। सर्व उपस्थितांना माझी विनंती आहे की जोरदार टाळ्याच्या गजरात आदरणीय राहुलजींचं स्वागत करावं। जोरदार। राहुल जी आपका बहुत बड़ा स्वागत है। हमारे इन यहाँ पे सिर्फ महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे भारत सगळे खाली बसा। के प्रतिनिधि, आदिवासियों के प्रतिनिधि आए हैं और आप ये पहली बार ये भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान में आदरणीय बिरसा मुंडा जी का यह जयंती का कार्यक्रम आपण सगळ्यांनी खाली बसावं, सगळ्यांना पाळता येईल। आदरणीय राहुलजी गांधी आपल्या या ठिकाणी आलेले आहेत आणि आपण सगळ्यांनी पुन्हा एकदा जोरदार टाळ्याच्या कडकडामध्ये आदरणीय राहुलजी गांधी यांचं स्वागत करूया। जोरदार टाळ्याच्या गजरात आदरणीय राहुलजींचं स्वागत करा। जोरदार। भारत जोडो, नफरत तोडो, भारत जोडो, नफरत तोडो। आदरणीय राहुलजी गांधी यांचं वाद्य वाद्य प्लीज बंद करा। वाद्य थोड्या वेळाने वाद्य बंद करा प्लीज, विनंती आहे। सगळ्यांनी खाली बसायचं आहे खुर्च्यावर, सगळ्यांनी विनंती आहे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खरं म्हणजे आदरणीय राहुल जी गांधी, आपने एक कांग्रेस में आदिवासी को एक नई पहचान दी। आपने पहली बार कांग्रेस में आदिवासियों की पहचान के लिए ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस करके ऐसा नाम दिया, इसलिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। एक अलग आइडेंटिटी हमको दी है आणि म्हणून ऐसे कांग्रेस के बारे में, आदिवासी के बारे में, गांधी विचारधारा और गांधी परिवार यह हरदम उन्हें चाहता है, आदिवासी को चाहता है। इसीलिए मैं आदरणीय शिवाजीराव मोगे साहब, इसी तरह योगी जी मीना, चविंद्र जी कर्मा, यहाँ के अमित जी जनक, डॉक्टर मिर्जा, इंद्रनील जी नाइक, यह गांधी को पीला दुपट्टा, एक मोमेंटो और पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। ऐसे मैं उनसे विनती करता हूं। यह सत्कार हमारे तमाम गोर गरीब पिछड़े हुए आदिवासियों की तरफ से, जो इस आदिवासी को न्याय देने की भूमिका कांग्रेस विचारधारा और गांधी घराना कर रहा है। इसीलिए हम दिल और ये कभी भी मदद नहीं करेगा, तो सिर्फ कांग्रेस को मदद करेगा, यह हमारे पूरे आत्मविश्वास के साथ हम कहते हैं। यानंतर या मंचावर उपस्थित असलेले आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले साहेब यांचं जितेंद्रजी मोगे हे पुष्पगुच्छ आणि पिवळा दुपट्टा देऊन स्वागत करतील असं मी त्यांना विनंती करतोय। या मंचावर उपस्थित असलेले आदरणीय सीएलपी लीडर बाळासाहेब थोरात साहेब यांचे स्वागत जितेंद्रजी मोगे करतील असं मी त्यांना विनंती करतोय। या मंचावर उपस्थित असलेले आमदार सहस्रामजी कोरटे साहेब, आपण एच के पाटील यांचं स्वागत करावं। और मुझे आज
काफी खुशी हो रही है कि इस मंच पर जो हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभा को और पैसा के अंतर्गत हमारे आदिवासी को न्याय देने में महत्वपूर्ण का भूमिका आदरणीय सोंदिया जी के नेतृत्व में जो कमेटी थी उसमें के राजू थे, उसमें जयराम रमेश साहब थे। इन्होंने ग्राम सभा को अधिकार देके आज एक एक ग्राम सभा एक एक दो दो करोड़ का बांबू और तेंदुआ काम करती है और उसकी मदद जो गांव को होती है उसका पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी, जयराम रमेश और के राजू साहब को जाता है। इसीलिए मैं विनती करता हूं कि हमारे गढ़चुली से आए मनोहर पाटिल पोरेटी, आप पुष्प गुच्छ और पीला दुपट्टा देके आदरणीय जयराम रमेश जी का आप स्वागत करें। एससी एसटी ओबीसी यांच्या विचारावर इनको मदद करने वाले आदरणीय हमारे थिंक टँक आदरणीय के राजू साहेब यांचं स्वागत आदरणीय सहस्रामजी कोरोटे साहेब हे पुष्पगुच्छ देऊन करतील असं मी त्यांना विनंती करतो आणि बाकी मान्यवरांचं आपण पुष्पगुच्छ देऊन आपले जे कार्यकर्ते आहेत त्या सगळ्यांनी त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं अशा प्रकारची विनंती करतो आहे। इसके बाद यहाँ पे याचं प्रास्ताविक अखिल हाँ यानंतर इसके बाद हमारा पारंपरिक या आदिवासियों का प्रतीक है, चिन्ह है, वो आदरणीय शिवाजीराव मोगे साहब, बाला साहब थोरात और लक्की जी यादव यह आदरणीय राहुल जी को भेंट करे ऐसे मैं विनती करता हूं। राहुल जी को दिखने दो यार, राहुल जी के सामने से हटो ना यार, राहुल जी को आगे लो ना यार, चलो जल्दी, चलो आगे बढ़ो जल्दी। थोड़ा ऊपर से, वाह बहुत अच्छे। आदरणीय मोगेजी यांना विनंती करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक करावं। आदरणीय शिवाजीराव मोगे साहेब अखिल भारतीय आदिवासी काँग्रेसचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आजच्या या आदिवासीच्या पहिल्या मला वाटते गांधी फॅमिलीने ॲड्रेस करणारा हा पहला ही कार्यक्रम है जो गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति इतने बड़े आदिवासी में इधर में एड्रेस कर रहा है। तो आदरणीय राहुल जी गांधी और इस कार्यक्रम के खास पधारे हुए और भारत जोड़ो यात्रा के एक बहुत मजबूत ताकत हमारे जयराम रमेश जी, हमारे आदरणीय इंचार्ज एस के पाटिल साहब जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना भाऊ जी, हमारे CLP लीडर भारत थोरात जी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धानोरकर जी और हमारे 8 संगठनों के प्रमुख और बहुत ही करंट वाले आदमी के राजू जी, यहाँ पधारे हुए सभी प्रतिष्ठित बहनों और भाइयों। सर मैं आज बिरसा मुंडा की जयंती हम आपके इसका हमको बहुत खुशी है। पहली मौका हो रहा है कि इतने बाद आप पहला यहाँ आए हुए। सर आपको मालूम है सर ये बहुत फ्रीडम फाइटर, हम उसको क्या महाराज करके नहीं पूछते सर, ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर। और 25 साल की उम्र में ब्रिटिश लोगों ने उन्हें मारा है। और कहने का मतलब है कि आदिवासी पहले दिन से स्वतंत्रता दिन के लिए स्वतंत्रता के लिए लड़े, इसका नमूना बिरसा जी मुंडा है। तो आज भगवान बिरसा मुंडा की 147 जयंती हम मना रहे, उस लक्ष्य में आप यहाँ पधारे। मैं सबको विनंती करता हूं कि राहुल जी को तालियां बजा के फिर से एक बार अभिवादन कीजिए। सर देश में 12 करोड़ के ऊपर आदिवासी है और ये आदिवासी सर आपको मालूम है कांग्रेस को मानते हैं और खास करके गांधी फैमिली को मानते हैं। हमारी जान है गांधी फैमिली सर, ये आपके सामने नहीं सर, हम हमेशा ये हमारे देश भर के आदिवासी की निष्ठा रही है सर। और ये दिन हम उत्सव करके मनाते हैं, हम आपके सामने उत्सव मना रहे सर। सर या देश में कई सर ऐसी क्रांतियां हुई है, जैसे मानगढ़ में 1500 लोग मारे गए सर आदिवासी,
लेकिन उसकी हिस्ट्री में कहीं है। अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री 3 बार चिट्ठी लिखे केंद्र शासन को, लेकिन उन्होंने कभी स्मारक बनाया नहीं। ऐसी ये नीति ये लोगों की है। सर हमारे कहना सर कि हमारा जो विषय है सर, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ सर, ये बोगस आदिवासी ये सबसे हमारा बड़ा विषय है सर। ये बोगस आदिवासियों ने हमारे कई योजनाएं खत्म कर दी, हमारे नौकरियां खत्म कर दी। तो कहने का मतलब है ये महाराष्ट्र में तो कानून बना सर, लेकिन कानून में से परसेंटेज बहुत कम हो गया है, लेकिन उल्टा सुल्टा करके वो नौकरियां लेते हैं। और इंडिविजुअल भी नहीं और सरकार भी सर हमारी एक विनती है कि देश के लेवल हाई पावर कमीशन नियमना चाहिए, क्योंकि नेमा उसका दुरुपयोग। तो एक हाई पावर कमीशन लेके एक साल में उसका रिपोर्ट लेके, जो हमारे TRI लोग हर स्टेट में रहते उनकी सलाह लेके जो गलत एंट्री है उसको निकाल दिए, तो ये आदिवासी का विषय खत्म होगा। ऐसा सर दूसरा ऐसा है कि बिरसा मुंडा का कहना ऐसा है सर, ये भारत देश में ऐसे एरिया था छोटा नागपुर जहाँ बिरसा मुंडा रहते थे, वहां ब्रिटिश लोगों का राज नहीं चलता था। कुछ लोग घोड़े पर बंदूक लेके आते थे, लेकिन हमारे लोग आदिवासी लोग उड़ाते थे करके वहां पर आदिवासी का हुआ था। इसका इतिहासकार ने लिखा, लेकिन उसकी पब्लिसिटी ज्यादा नहीं हुई सर। हम ये चाहते हैं कि ये हमारा दूसरा विषय सर, हमारा आदिवासी रेजिमेंट। सर आदिवासी रेजिमेंट ऐसा है सर, आपके अपने देश में 28 इन्फेंट्री रेजिमेंट है, 28 है। हम कई दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम पूरे देश के लिए, देखो कोई नाम से है, देखो ये कई राजपूत है, मराठा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, कोई मद्रासी रेजिमेंट, अलग अलग से नाम है सर। हमारा कहना है सर आदिवासी रेजिमेंट हम भी ये आदिवासी रेजिमेंट का आदमी देश के लिए शहीद हुआ, ये हमको होना चाहिए सर। इसको पैसे की जरूरत नहीं, थोड़ा सा और हमें पूरा भरोसा है सर। ऐसा है आप जो पदयात्रा कर रहे हैं ना सर, हम आदिवासी लोग देव देवताओं को कम मानते हैं, हम निसर्गों को मानते हैं। और हम ऐसा लगता है आप इतनी पदयात्रा कर रहे हैं, आप पर निसर्ग प्रसन्न है और आप जो बोलेंगे हो सकता है, ऐसा हमें विश्वास है सर। सर ये हाँ तीसरा टाइम कम है सर, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। तीसरा मुद्दा है सर, ये बीजेपी वाले RSS वाले हमको वनवासी बोलते सर। हम क्या वनवासी है क्या? वनवासी यानी गाली है सर, मालूम है आपको? हमको गिरिजन बोलते यानी पहाड़ों में रहने वाले बोलते। सर हम इस देश के मूल निवासी है, हम इस देश के मालिक है। हमको ये जो बोलते हैं ना, उनका क्या बोलना मालूम है? ये बोलते हैं वनवासी कल्याण आश्रम। ये RSS वाले कोई पार्टी नहीं बोलते सर, ये RSS BJP वाले बोलते हैं। किसको बोलते गिरिजन आश्रम स्कूल है ऐसा कई, और कभी कभी वन्य जीव बोलते हैं। अरे क्या है वो, पागल हो गए वो? ये BJP वाले शब्द आधे पागल थे वो। अरे हम बोलते हैं तुम बोलने में क्या मजा आता, हमको इंसल्ट करके तुमको क्या मिलता है? और हमने कई बार आंदोलन किए, लेकिन हटाते नहीं। हम ये इसमें केंद्र शासन उसको हटा सकता सर। यार आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है सर, हम कोई भी इसमें कोई खर्चा नहीं लगता। हमारी इज्जत का सवाल है, हमारा जो उत्साह है उसका सवाल है, हमारे प्रतिष्ठा का सवाल है। ये कोई हालत में हमको जो बोलते हैं ना, वो कानून है, उसको बयान करना चाहिए, कानून रद्द करना चाहिए, ऐसी हमारी विनंती है सर। दूसरा सर, ये अपने कई विषय जो ऐसे है सर कि जो विषय अपन देखने में आते हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये किसकी देन है? फॉरेस्ट एक्ट जब कॉन्जर्वेशन एक्ट इतना कड़क था, स्मशान भूमि को लेके अगर किसको परमिशन ले दिल्ली लेना पड़ता, लेकिन ये फॉरेस्ट कॉन्जर्वेशन एक्ट किसने लाया? सोनिया जी गांधी ने लाया। किसके लिए लाया? सिर्फ आदिवासी के लिए, पार्लियामेंट में सिर्फ आदिवासी के लिए लाया। 2006 में कानून बना सर, और 2006 में कानून बनने के बाद आज देश में करके हम गांधी फैमिली काय को बोलते सर, देश में लाखों लोगों को ये अभी 2006 में हमको जमीन मिली थी। फॉरेस्ट इतना बड़ा कानून था, ये हमारे विरोधक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गए, कांग्रेस भी उतनी ताकत से लड़ी और कांग्रेस की जीत हुई और आदिवासी को लॉक कर जमीन मिली सर। दूसरा एक विषय ऐसा सर,
सर हमारा दुर्भाग्य ऐसा है, ये विदर्भ में 11 जिले और पूरे देश का विषय है सर, ये 11 जिले में सिर्फ 3 जिलों में आदिवासी थे बोले, बाकी जिले में आदिवासी नहीं थे। हम तो युवक कांग्रेस के उस टाइम पर नहीं थे बोले, और वो फिर कानून बना 76 में, जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी। हमारे फॉर्चुनेटली वसंतराव नायक मुख्यमंत्री हुआ करते सर, हमारे मतदार संघ थे वो, हम वहाँ लेके गए, 2 बार मीटिंग हुई। मैडम सोनिया इंदिरा गांधी ने एक कमेटी, ये क्या प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसा कैसा हुआ, घटना में ऐसा कैसा प्रॉब्लम हुआ, और ये कमेटी ने ऐसा, कमेटी का रिपोर्ट है सर, ये कमेटी ने ऐसा बोला ये आदिवासी के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है। अगर उस गांव में पैदा हुआ तो आदिवासी, उसके उसी बाप का लड़का दूसरे गांव में पैदा हुआ तो आदिवासी नहीं था। ये महाराष्ट्र में 58.60 यानी 59% आदिवासी होके भी आदिवासी नहीं थे। ये अमरावती जिले में वास्तव में लाखों आदिवासी, एक भी आदिवासी नहीं था। तो ये कानून बना, ये कानून को तोड़ने का काम इंदिरा गांधी ने बना, एक तोड़ा 1976 में करके हम लोगों को नौकरियां, ये जो चीजें मिली है, ये मैं आपको बड़े अभिमान से कह सकता हूं सर। हम ये इंदिरा जी ने जो कानून तोड़ा ना, इसको सर 5 मिनट क्षेत्र बंधन जब नष्ट हुआ ना, तो हम अभी 1 साल से ऐसा तय किया है सर, 18 सितंबर इंदिरा जी के याद में और वसंतराव जी ने हम जो मदद की उनके याद में, हर साल हम 18 सितंबर को आदिवासी मुक्ति दिन मना रहे सर। बाबा साहब थोड़ा तो उस काम में थे सर हम, और हमेशा उस दिन को हम मनाते रहेंगे सर। मैं अपना ज़्यादा ना टाइम, हमको एक विषय ऐसा है सर, वो जरा आपको समझ में नहीं आया सर। ब्रिटिश जमाने में हमको आदिवासी कोड था, हमको आदिवासी धर्म कहलाते थे। देखो सर उसमें ऐसा लिखा है 1871 से तो 1941 तक हमको एक बोलते थे कि आदिवासी कोड था, ट्राइब बोलते थे, अबोरिजिनल ट्राइब बोलते थे, फॉरेस्ट ट्राइब बोलते थे, ऐसा करेगी। अभी भारत स्वतंत्र हुआ, हमको कोड का लाइनेस नहीं। तो 6 जो धर्म के हैं सेंसस में, हमारा 7वां कोड होना चाहिए। आदिवासी धर्म है उसका भी सेंसस होना चाहिए सर, ये हमारी रिक्वेस्ट है। मैं आपको ज़्यादा टाइम न लेते हुए, कभी कई पॉइंट थे, मैं अभी कभी टाइम मिलेगा तो उसको जरूर बोलूँगा सर। मैं अपना यही करूँगा कि हमें पूरे विश्वास है गांधी फैमिली पर, और आप पर बहुत विश्वास है। आप जो करेंगे ना, हमारे दिमाग में जैसी बातें नहीं थी वो भी गांधी फैमिली और कांग्रेस ने की है। इतना बोलते हुए ये ऐतिहासिक क्षण है सर, जब आप एक गांधी फैमिली का आदमी यहाँ आया हुआ है, जिसको निसर्ग का एक प्रकार का आशीर्वाद है, वो इस देश में आमूलाग्र बदल करेगा और इस देश के करोड़ों लोगों को न्याय दे करेगा। इसी विश्वास के साथ मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद मोगे साहब। इसके बाद में आदरणीय इस प्रदेश के अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले जी संबोधित करेंगे। क्रांती सूर्य भगवान बिरसा मुंडा की। एवढ्या मोठ्या संख्येत आलात, आवाजच नाही आपलं, काय बरोबर नाही। क्रांती सूर्य भगवान बिरसा मुंडा की। आज आपण आपल्या क्रांती सूर्य भगवान बिरसा मुंडाची जयंती साजरी करण्यासाठी राज्यातून आणि अनेक प्रांतातून या ठिकाणी असंख्य लोक आलेली आहेत। त्या सगळ्यांचं मनापासून या ठिकाणी मी स्वागत करतो। आणि विशेष करून आत्ताच मोगे साहेबांनी सांगितलं की आमच्या आदिवासींच्या मदत येऊन भगवान बिरसा मुंडाची जयंती साजरी करण्यासाठी स्वतः राहुल गांधी इथं आलेत, आणि त्याचा आनंद या ठिकाणी व्यक्त आपण सगळ्यांनी केला। राहुल गांधींचं टाळ्या वाजवून जोरात स्वागत आपण सर्वप्रथम या ठिकाणी करावं। आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राज्य के प्रभारी HK पाटिल जी, हमारे CLP नेता बाला साहब थोरात जी, हमारे राष्ट्रीय आदिवासी सेल के अध्यक्ष शिवाजीराव मोगे साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिन्हें आदिवासी के हित के लिए जब केंद्र में मंत्री थे रमेश जयराम जी, उन्हें आदिवासी की अधिकार के लिए जो निर्णय लिया वो भी योगायोग में इस कार्यक्रम में, उनको भी तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। क्योंकि हमारा अधिकार, जो भगवान बिरसा मुंडा जी की जो डिमांड थी उस समय की जल, जमीन, जंगल, ये हमारा है और इसका पूरा अधिकार हमें चाहिए।
तो भगवान बिरसा मुंडा जी की मांग जो थी उस समय हमारी नेता सोनिया जी गांधी जी के नेतृत्व में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की जब सरकार बनी तो वो मांग को पूरा करने का काम जयराम रमेश जी ने किया। तो और मुझे याद है कि गढ़चुली के अपने मेंढालेका गांव में जहां पे पूरा नक्सल मूवमेंट है, जहां पे जाने को लिए लोग डरते थे, ऐसे गांव में जाकर वहां पर आदिवासी के अधिकार देने का काम जयराम रमेश जी ने दिया था। इनको भी तालियां बजाना चाहिए आप लोगों ने। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी सम्मानीय मंडली, मैं इतना ही कहूंगा कि जैसे मोगे साहब जी ने अभी आदरणीय राहुल जी के सामने अपने आदिवासी की समस्याओं का एक बड़ा चिट्ठा दिया, लेकिन ये प्रश्न छुड़ाना है तो कांग्रेस की सत्ता हमें लाना ही पड़ेगा। आज हम हमारे राज्य की बात करते हैं तो जितने भी सांसद है, जो हमारे ट्राइबल सांसद है, वो आज एक भी सिंगल कांग्रेस का सांसद नहीं है। अगर प्रश्न छुड़ाना है तो हमें पार्लियामेंट में किसकी सरकार बनाना पड़ेगा? प्रधानमंत्री किसको बनाना पड़ेगा? तो आज से यह तय हो गया कि आज हम भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मना रहे हैं, तो आज से यह तय होना चाहिए कि यहां से जब जाएंगे हम अपने अपने गांवों में, तो आज से कांग्रेस को मजबूत कराकर राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने का यहां से हम लोग उस तरह का भगवान बिरसा मुंडा जी के चरण में प्रार्थना करके जाएंगे। और तभी, क्योंकि मैं आप लोगों को यही कहता हूं, जिस रिजर्वेशन की बात हम लोग करते हैं, उस रिजर्वेशन हमारा रहेगा कि नहीं रहेगा, यह तो प्रश्न हमारे सामने आके खड़ा हो गया। जो देश में सरकार जो बनी है, वो सरकार समान नागरिक कानून जो लाना चाहती है, इसका मतलब है कि देश में कोई भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं रहेगी। और जहां पे आरक्षण की व्यवस्था नहीं रहेगी, जिस आदिवासी को वो लोग आज कई सालों से बनवासी बोलते हैं, अयोध्या में राम जी का मंदिर तो बना सकते हैं, लेकिन बनवास में राम जी को जो लोगों ने भेजा था, बनवास में रहने वाले लोगों को उन लोगों ने क्या दिया? आज भी उनको बनवासी बना के रखा है। तुम्हारे मुंह का निवाला, तुम्हारे बच्चों का एजुकेशन, तुम्हारे खेती की व्यवस्था रोज खराब करने का काम शुरू हो गया। और ऐसे समय में हम लोगों ने एक बात को समझना चाहिए कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो हमारे लिए संविधान दिया है, वो संविधान का रक्षण अगर कौन कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। और इसलिए आज हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न जो है, देश के संविधान की रक्षा करना। और इसलिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी जो पदयात्रा कर रहे हैं, वो पदयात्रा का अर्थ ही वो है कि देश का तिरंगा सही सलामत रहे और देश का संविधान सही सलामत रहे। देश का संविधान सही सलामत रहेगा तो हमारा आरक्षण उसमें बना रहेगा, और हमारा आरक्षण अगर बना रहेगा तो हम हमारा न्याय मांगने के लिए हमारे लिए रास्ते खुले रहेंगे। लेकिन जब संविधान ही खत्म हो जाएगा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा जी ने उस समय के अत्याचारी व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ी थी, आज देश में उसी तरीके की अत्याचारी व्यवस्था की सरकार बनी हुई है। उस सरकार के विरोध में एकजुट होकर आपको लड़ना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र हो या देश के हमारे आदिवासी, हमारे सभी भाई बहनों और हमारे युवा साथी हो, वो आज एक साथ राहुल जी के साथ खड़े हो गए, मुझे विश्वास है। और ये खड़े होने का मतलब ही है कि मतों में उसका परिवर्तन होना चाहिए। इतना ही मैं कहता हूं। पुनः आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं और आज की क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद पटोले साहब। इसके बाद आज का दिन भी अति महत्वपूर्ण है। जिस तरह बिरसा मुंडा जी जल जंगल जमीन और आदिवासी के लिए लड़े, उसी तरह राहुल जी गांधी भी ओडिशा में जाके आदिवासी का म्यानगिरी में जो आदिवासी बसते थे उनको बचाने के लिए आंदोलन किया और प्लांट रद्द करने तक की काम किए। इसलिए आज का अतिशय महत्वपूर्ण बात है। जल जंगल की बात बिरसा मुंडा जी भी करते थे और जल जंगल की बात आदरणीय राहुल जी भी करते हैं। इसलिए मैं विनती करता हूं राहुल जी को कि आप
हमारे इन तमाम आदिवासियों को मार्गदर्शन करे, उनको संबोधित करे। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आदिवासी भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है और आपने मुझे भाषण देने का मौका दिया। ऐसे दिन पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं और दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। ये कोई मामूली दिन नहीं है। बिरसा मुंडा जी अंग्रेजों से लड़े और 24 साल की आयु में अंग्रेजों ने उनकी हत्या की। जो भी उन्होंने करना था वो उन्होंने 24 साल में कर डाला। लोग लंबी जिंदगी जीते हैं, 60, 70, 80 साल जीते हैं, तब भी जो इन्होंने 24 साल में कर डाला वो नहीं कर पाते हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा जी की सोच पर आक्रमण हो रहा है। स्टेज से आपने भाषण सुने, एक तरफ से नहीं हो रहा है, चारों तरफ से उनकी सोच पर, उनकी यादगाश पर आरएसएस और बीजेपी आक्रमण कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब मैंने भाषण शुरू किया, मैंने आपको आदिवासी भाई बहन कहा। कहा नहीं कहा? कहा ना। आदिवासी का मतलब क्या है? आप में से कोई बता सकता है? बताओ। नहीं, आदिवासी का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले था। सही बात है, जो हिंदुस्तान में सबसे पहले था। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का जो ओरिजिनल ओनर है, बात समझ आई? ओरिजिनल मालिक जो है वो आदिवासी है। इस शब्द का यह मतलब है। इसका मतलब अगर यह जमीन आपकी थी, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, जिसको हम भारत माता कहते हैं, यह पूरा का पूरा देश, इस देश में सबसे पहले आप आए थे। मतलब सबसे पहले आपका हक बनता है। अब देखिए ये क्या चालाकी कर रहे हैं। ये कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो,
आप सबसे पहले नहीं थे, नाम बदला है, मगर यह मामूली चीज नहीं है, यह बहुत गहरी चीज की है इन्होंने। और भगवान बिरसा मुंडा जिस चीज के लिए लड़े, उसी चीज पर वो आक्रमण कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा ये हमारी जमीन है, हम ओरिजिनल मालिक हैं, इसलिए 24 साल की आयु पे वो शहीद हुए। अब बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं भैया, आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब नहीं, आप गांव में नहीं रह सकते, आप शहरों में नहीं रह सकते, आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, आप हवाई जहाज में नहीं उड़ सकते, आपको तो बस जंगल में रहना है। अभी ठहरिए, ताली मत बजाइए। अब देखिए, अगर आप हिंदुस्तान 1000 साल पहले आते, 3000 साल पहले आते, तो पूरा हिंदुस्तान जंगल था। 50 साल पहले आप हिंदुस्तान को देखते, काफी जंगल थे, और आज आप हिंदुस्तान को देखते हो, जंगल कम होता जा रहा है। सही बात, गलत बात? सही है। और आज से 20, 30, 40 साल बाद जंगल आपको दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि आपको कोई हक नहीं मिलना चाहिए। जब जंगल गायब हो जाएगा तो वनवासी का कोई हक नहीं बचेगा। यह है इनका मतलब। ये आपसे कह रहे हैं कि यह जमीन आपकी नहीं है, और आपकी कभी नहीं रही, और कभी नहीं होगी। आप तो जंगल के हो। हम कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल मालिक हो, यह पूरा देश आपका था, और आपसे यह देश लिया गया। तो अगर आपसे यह देश लिया गया तो आपको कुछ देना भी है। क्या देना है? आपके हक देने हैं, शिक्षा देनी है, स्वास्थ्य देना है, और देश का जो धन है उसका भाग आपको देना है। सही बोला ना? तो पहली बात यह है। फिर आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की कैसे मदद होती है, कैसे रक्षा होती है हिंदुस्तान में? यहां पे युवा हैं, बताओ। सबसे बड़ा आपकी रक्षा कौन सी चीज करती है? ये देखो, संविधान। सब जानते हैं संविधान किसने बनाया? बाबा साहेब अंबेडकर जी ने बनाया। कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ मिलकर बनाया। उस समय बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा? संविधान की कोई जरूरत नहीं है, संविधान बेकार चीज है। और ये हर रोज संविधान पे आक्रमण करते हैं 24 घंटा, क्योंकि ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीबों को हक मिलना चाहिए। मानने को तैयार नहीं है। तो आपसे शिक्षा छीनेंगे, स्वास्थ्य छीनेंगे, जो पब्लिक सेक्टर होता था उसको बंद करेंगे। मुझे आप बताओ, आपके जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में पैसा दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना। तो अगर सरकारी स्कूल सब बंद कर दिए जाएं
तो आपके बच्चों का क्या होगा? पढ़ नहीं पाएंगे, अनपढ़ रहेंगे। फायदा किसका? बीजेपी का। तो वो शिक्षा के सिस्टम पे आक्रमण करते हैं। अच्छा, जो प्राइवेट अस्पताल होता है, किसी को दिल का दौरा पड़ता है, कैंसर हो जाता है, सबको होता है, आपके लोग उसमें जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो अगर सरकारी अस्पताल सब बंद कर दिए और पूरा का पूरा प्राइवेट कर दिया, तो नुकसान किसका? गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का। जहां भी ये राज करते हैं, आप देख लीजिए, शिक्षा के सिस्टम को प्राइवेट हाथों में दे देते हैं, अस्पतालों को प्राइवेटाइज कर देते हैं। अच्छा, तीसरा रास्ता जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, पब्लिक सेक्टर में आपके लोग जा सकते हैं। सारी की सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, अपने ही 2-3 मित्रों को दे रहे हैं। तो रोजगार का रास्ता बंद, शिक्षा का रास्ता बंद, बीमार हुए तो अस्पताल बंद। और फिर आपसे कहते हैं भैया देखो, हिंदुस्तान की बात मत करो, आप लोग वनवासी हो, बात करनी है तो जंगल की करो। जंगल में हक किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। फॉरेस्ट राइट एक्ट और पैसा कौन लाए? कांग्रेस पार्टी लाई। और बीजेपी क्या कर रही है? आपको कहती है आप वनवासी हो, और फिर जो आपका हक बनता है वो भी छीन लेती है। ये सिर्फ आप पर आक्रमण नहीं है, देश पर है। मगर ये जो बिरसा, ये भैया थोड़ा झंडा हिलाओ जरा, मुझे ये दिखे। ये जो बिरसा मुंडा जी हैं, इन पर ये आक्रमण कर रहे हैं, इनका अपमान हो रहा है। तो सबसे जरूरी बात, संविधान की रक्षा, आदिवासियों को शिक्षा, उनके हक, उनकी जमीन, इससे बिना आपका काम नहीं होने वाला है। और यह लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ती है। और मैं यह भी कह देता हूं, स्टेज से कह देता हूं, कांग्रेस पार्टी लड़ती है, मगर और मजबूती से लड़नी चाहिए। यह मैं आपसे कहना चाह रहा था। आखिरी बात देखिए, बिरसा मुंडा जी, भगवान बिरसा मुंडा जी 24 साल की आयु पे शहीद हो गए। अंग्रेजों ने उन्हें जमीन देने की कोशिश की, धन देने की कोशिश की, उनको खरीदने की कोशिश की। भगवान बिरसा मुंडा जी ने कहा नहीं, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे खरीदा नहीं जा सकता, मुझे अपने लोगों को हक दिलवाना है। मतलब अंग्रेज उस टाइम के सुपर पावर थे, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति थी, और 24 साल के बिरसा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया और 1 इंच पीछे नहीं हटे, और उनकी हत्या कर दी, उनको शहीद कर दिया गया। ये आपके चिन्ह हैं, ये आपको रास्ता दिखाते हैं। अब देखिए बीजेपी के चिन्ह को देखिए, आरएसएस के चिन्ह को देखिए। सावरकर जी 2-3 साल उनको अंडमान में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हमसे चाहते हो ले लो,
बस मुझे जेल से निकाल दो। सावरकर जी में और भगवान बिरसा मुंडा जी में फर्क देखिए। 24 साल में ये शहीद हो गए। आदिवासियों के लिए, सिर्फ आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और दूसरी तरफ सावरकर जी, जिनके वीर कहते हैं, वीर सावरकर, कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिखी। लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिखी है। एक किताब लिखी, दूसरे नाम से लिखी, कि सावरकर कितने वीर हैं। और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेजों के साथ काम करते थे। और 2-3 साल, 5 साल में जेल के बाद सच्चे सावरकर जी पूरे देश को दिखे। चिट्ठियां लिखी और अंग्रेजों ने कहा, आ जाओ, हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो। सावरकर जी ने हाथ जोड़े, कहा, हां जी, मैं हाजिर हूं, जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा। यह है आपके भगवान में, आपके नेता और उनके नेता में फर्क। और मैं हर आदिवासी युवा से कहना चाहता हूं, यह देखिए, ये आपको रास्ता दिखाते हैं, इनका रास्ता आपको कभी नहीं छोड़ना है। और दूसरी बात, आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप ओरिजिनल मालिक हो इस देश के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। आदरणीय, आपने 2008 में जो किसान था, आत्महत्या किया था, उनके विधवा पत्नी को आपने काफी मदद की थी। उसकी एक इच्छा है कि राहुल जी ने उस कलावती परशुदास बहादुरकर जी, यह विधवा है जिनको आपने मदद की थी, वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है। कलावती परशुराम बहादुरकर ह्या ज्यांच्या पतीचं निधन झालं होतं आणि त्यामध्ये राहुलजींनी लोकसभेमध्ये प्रश्न उपस्थित करून हा मुद्दा लावून धरला होता, यांचा सत्कार। तसेच शंकरलाल बोडाकजी राजस्थानवरून आलेले आहेत, ते आदरणीय राहुलजींना पगडी घालून त्यांचा स्वागत करतील। त्याच प्रकारे कुसुमताई अलाम हे आमच्या गडचुलीतील आदिवासी कविते यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करतील। एक आज अतिशय ऐतिहासिक अशा प्रकारचा क्षण आदिवासींच्या इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाईल अशा प्रकारचा क्षण, जिथं राहुलजींनी स्वतः मानला की आम्ही आदिवासी आहोत, आम्ही वनवासी आहोत। हा फार मोठा चपराक आहे या आरएसएस आणि बीजेपी वाल्यांसाठी।